तो आप ये कह रहे थे कि आप पूरी रात मिस्टर शिव दुपुर के साथ उनके कार में थी? जी, चाहिए तो आप उन्हें कॉल करके पूछ लीजिए। तो फिर आपने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? अगली बार पुलिस बुलाने से पहले अपनी बहन से बात जरूर कर लेना। ओ तुम्ही बाजूला वा। ए खरं खरं सांग, एकदम सच सच बता, तू कल पूरी रात उस होटल वाले शिव दुबर के साथ थी ना? अभी मैंने अभी तो बताया कि मैं बेहोश हो गई। गप्पा बस। तू ये जानते हुए भी कि उस इंसान ने हमारे साथ क्या किया, यहाँ से निकलकर तू उसके पास चली गई, और ये तेरा बेहोशी वाला ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तूने और उस होटल वाले ने मिलकर मेरी पूजा का रिश्ता तुड़वाया है। मामी आप ऐसा क्यों बोल रही है? पूजा ताई के लिए बुरा क्यों सोचूंगी? आई तो क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है ईशू पर? ईशू की नहीं, ये सब तेरी गलती है। ईशू को घर से बाहर निकाला नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं ना। हाँ हाँ, तू भी मुझे ही बोल, ये रोज रात कहाँ जाती है, किसके साथ होती है, हमें क्या पता? मामी आपको पता है ना कि मेरी नाइट शिफ्ट होती है। ऐसी कौन सी नाइट शिफ्ट है जो रात को गाड़ी में बैठकर करती है, तू बता। हाँ, तेरा उस होटल वाले के साथ कुछ चल रहा है ना? पता है मुझे, वरना तू होटल के बिल कैसे भरती? हाँ मामी पापा की कसम, मैंने कोई गलत काम नहीं। खबरदार, अगर बाबा का नाम अपने मुंह से निकाला तो। तुझे मैंने यहाँ से निकाला था ना, तो वापस क्यों आई? जानती हूँ मैं, हम सबको बर्बाद करना चाहती है ना तू? तुम दोनों कान खोल के सुन लो मेरी बात। जिस दिन इस लड़की ने अपना रंग दिखाया ना, तब मत बोलना मुझे। हेलो हेलो हेलो, हाय माय, मिस यू। नीतू माय बच्चा, कैसी है? हाँ? मैं बहुत अच्छी हूँ। और साले साहब, और टीना तितली, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रणदीप बेटा, तुम कैसे हो? पैरी पौना बुआ जी। जीता रहे। कैसे हैं आप सब लोग? बस बढ़िया। आओ बैठो ना। बैठो बैठो। यार ये आप सबका प्लान था ना? कोई प्लान नहीं था ब्रो, बस ऐसे ही सोचा सबको बिग सरप्राइज देता है। भूपेन, तेरी बीवी मीना शशि के साथ कोई साड़ी की सेल में गई है, बस दोनों आते ही होंगे। मुझे आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बुआ, आप नानी बनने वाली हैं। क्या? ओह माय गॉड! कांग्रेचुलेशंस होने वाले नाना जी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। प्रफुल्ल, सच अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। मैं मामा बनने वाला हूँ। सो हैप्पी फॉर यू। अब बनती है ना फिर पार्टी शार्टी। अब बोलिए, क्या कह रहे थे आप? वो अंदर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। आप क्या कह रहे थे? एक रात में पैसे डबल करने के लिए क्या करना होगा मुझे? वो ये क्या कह रही है तू? नहीं, बोलिए ना। आप कुछ बता रहे थे ना मुझे कि रात में पैसे डबल कैसे करते हैं। मेरे साथ साथ पैसे डबल करने का ज्ञान सबको दीजिए। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? तो दिखाओ पैसों का बंडल, शायद कुछ याद आ जाए।
आप मुझे कहीं लेके जाने वाले थे ना? हाँ, क्या कह रहे थे? 1 रात में 1 लाख, 1 लाख मिलेंगे ना मुझे? कौन से चमत्कारी होटल की बात कर रहे थे आप? कि रात को अगर मैं आपके साथ वहां पे गई तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ ताई, क्यों टेंशन ले रही है? दे दिए मैंने धर्म भाई को रेंट और EMI के पैसे। अच्छा, धर्म भाव के पैसे भर दिए? लेकिन ईशू, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? क्या ताई, आपको तो पता है ना, आपकी ईशू हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाला काम करती है। वैसे वो सब छोड़ो, आप जा कहाँ रही हो? अरे कुछ नहीं, बाबा बटुआ घर पे ही भूल गए थे तो होटल में देने जा रही हूँ उन्हें। अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। क्या हुआ, तू भी कुछ भूल गई? नहीं, वो एक्चुअली आपसे बात करते करते मुझे याद आ गया कि अर्बन क्लीन से अर्जेंट बुकिंग आई थी, वहीं पे जाना है। चलो मैं रखती हूँ, बाय। अच्छा सुन, काम के टेंशन में खाना खाने मत भूलना। हाँ ताई, नहीं भूलूंगी। ठीक है, मिलती हूँ रात को। इससे पहले कि वो 1.25 करोड़ की गाड़ी वाला मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दे, उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देती हूँ। रणदीप सर, इनको शिव सर से मिलना है। ठीक है, तुम जाओ। मैं ईशानी, एक्चुअली मुझे मिस्टर शिव थोपर से मिला था। उनका ब्रेसलेट रह गया मेरे पास। होटल के स्टाफ ने कहा कि वो घर पे होंगे, इसलिए मैं यहीं पे आ गई। आपको ये ब्रेसलेट मिला कहाँ से? एक्चुअली कल रात को कार में सो गए थे हम दोनों, इसलिए शायद मेरे बैग में रह गया था। शिव धूपर लड़की के साथ कार में, वो भी रात भर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ब्रेसलेट देने आई है, कल रात को तो गाड़ी में भूल गया था। अगं बाई, हेमा, कविता, अरे यांना काय झालं? हेमा, कविता, कविता, हेमा, अरे रुको ना। अरे पहले बता दिया होता, हम लोग साथ में आ जाते ना मार्केट। लेकिन हम नहीं आना चाहते थे ना तेरे नाल। काय बड़बड़ करतेस? जो भी बोलना ना सीधे मुंह पे बोल, ताने माने की जरूरत नहीं है। बातें हम नहीं, तू बनाती है। दिन भर पूजा के रिश्ते की बातें करती रही हमसे, लेकिन कभी पूजा का सच नहीं बताया हमें। अरे मैंने तो अपनी ननद के बेटे की बात पूजा के साथ चलाई थी। अच्छा हुआ बात आगे बढ़ने से पहले पूजा का झूठ सामने आ गया। क्या बात कर रही हो? कौन सा झूठ? अरे इतनी सीधी मत बन। हाँ, सारी बातें बताई तूने, एक बार भी ये नहीं बताया कि पूजा का 1 पाव नकली है और हमसे सच की उम्मीद रखती है। तुम्हें क्या लगता है सच कभी छुपाए नहीं छुपता? और उनके माँ बाप ने हमें सब सच बता दिया है। जो लड़की ठीक से चल नहीं सकती, वो शादी के बाद अपना घर कैसे चलाएगी? बस हो गया, बहुत बकवास कर लिया तुम लोगों ने। अब देखना, मेरी पूजा बेटी की ऐसी शादी कराऊंगी ना, ऐसे घर में रिश्ता कराऊंगी, तुम लोग तो क्या पूरा मोहल्ला देखते रह जाएगा, समझी? हाँ जी, पता है, बड़े घर में तो शादी पक्की होगी, लेकिन पूजा की नहीं, ईशानी की। तुझे पता है क्यों? ईशानी सर्वगुण संपन्न है, मेहनती है, और सबसे बड़ी बात, ईशानी दिखने में सुंदर है। वो दिमाग थल्ले लग गया क्या तुम सबका? वो कल ही लड़के के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? चलो तुम बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े रहो। परेशान क्यों कर रखा है तूने कुड़ी को यार? वो कुड़ी की सूरत ते सीरत एकदम साफ है।
गलत तो नहीं कहा जी मैंने कुछ? गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए वैसे कुर्सी का। वो एक तो लड़की गरीब, ऊपर से परेशान, और तूने टेंशन के टावर लगा रखे हैं इसकी जिंदगी में नोटिस भेज कर। वैसे झूठ से सबसे ऊपर वाला सच बोलूं ना, कुर्सी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे तो क्या खैरात बांटने के लिए करेंगे? लो जी भाई गॉड की कसम, वो 3 दिन का टाइम दिया है तूने, वो 3 दिन में कैसे अरेंज करेगी 5 लाख? लगता है उंगलियों के निशान हल्के पड़ गए। पावर का दम दिखा के बदला लेना चाहते हो। गरीब हूं लेकिन डरपोक नहीं। आप दोनों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाए ना तो अपना नाम बदल दूंगी। वो 3 दिन का टाइम दिया है तूने, वो 3 दिन में कैसे अरेंज करेगी 5 लाख? और बंद दुकान में अगर आग वाग लग गई तो पूरी फैमिली को दिल्ली में भीख मांगनी पड़ेगी कटोरा पकड़कर। ओ मैडम, दिखाई नहीं देता क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन में 5 लाख कहाँ से आएंगे? पापा को होटल कैसे बचाऊंगी? Guys, don't forget, this is a celebrity wedding. इसका मतलब सारे गेस्ट VIPs और VVIPs होंगे, तो अरेंजमेंट्स में थोड़ी सी भी कमी मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। दिल्ली वालों के लिए दिस वेडिंग शुड बी अ बेंचमार्क इवेंट। फूड, ड्रिंक्स, डेकोर, एंटरटेनमेंट, किसी भी चीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। This should be a high-class hospitality experience. शिव, अभी तक हमारे पास 2000 की गेस्ट लिस्ट आई है और शायद और भी बढ़ सकती है। Great. पर प्रॉब्लम है, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। एंड टू टॉप इट, हमारे किचन में इतने शेफ भी नहीं है जो इतनी बड़ी वेडिंग को हैंडल कर सकेंगे। ये सारी बातें मुझे अब क्यों बताई जा रही हैं? And what are we waiting for? Hire more people immediately. घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पर। अब तो देख, मेरे चेहरे की रौनक ऐसे छीन लूंगी ना, मैं तुझे पलट कर भी नहीं देखेगा। जी, आप एक काम कीजिए, न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पर एक कुकिंग कंपटीशन के लिए ऐड डालिए। जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसे प्राइज मनी भी मिलेगा और हमारे होटल में जॉब भी। खाना बनाने की प्रतियोगिता और इनाम 5 लाख रुपए। ताई, वो देख। कुकिंग कंपटीशन, ये क्या इशू? पापा का आशीर्वाद। देख, कभी कभी हाँ और ना के बीच की मुश्किल में सही जवाब मिल जाता है। कुकिंग कंपटीशन हो रहा है और प्राइज मनी है 5 लाख। 5 लाख प्राइज मनी है तो लग रहा है कि हाई क्लास वाला कंपटीशन है। तो क्या इशू?
हम मिडिल क्लास वाले 5 स्टार होटल में खाना बनाएंगे? लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे हमारा? ताई, लोग खाने का टेस्ट देखते हैं, खाना बनाने वाले का क्लास नहीं। और कोई हाई क्लास वाला खाना बनाए या हम मिडिल क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो सही है, पर अब कंपटीशन में जाके खाना बनाना है तो बाबा को सच बताना पड़ेगा ना। ताई, कुकिंग कंपटीशन में सिर्फ हम दोनों जाएंगे। बाबा के बाद तू ही बेस्ट खाना बनाती है, तो तू ही बनाएगी खाना। पेड़ी झाली इसका तू, पागल है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? ताई, तू बस हाँ बोल दे, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। ताई, तैयार हो जा। अपनी मेहनत के महल पे चढ़ के अपनी काबिलियत की 5 स्टार रेटिंग पाने का टाइम आ गया है। दिखाते दुनिया को बाबा की ये दोनों बेटियां उनके नाम को किस ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं। बाकी पापा तो है ही, वो हमारी नैया को पार करा देंगे। चलो, मैं तैयारी में लग जाती हूँ। जजेस आप ही के सामने आपकी बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करेंगे। Isn't that cool? कोई सवाल? Let the competition begin. Good luck, guys. ताई, याद रखना, आज हमारा दिन है। ईशू, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? इस अखरू ने तो करवाया है कंपटीशन। क्या? बस ये याद रखना, आज किसी भी हाल में हमें ये कंपटीशन जीतना है। और मुझे पूरा भरोसा है, हमारे पिटला भाकरी के सामने सारे डिशेस फेल है। Your time starts now. गणपति बप्पा मोरया। मेरे घर में चोरी करेगा? हाँ, वैसे भी आजकल दिल्ली में झाड़ू ही चल रहा है, मुझे बराबर मजा चखा दिया। चोर 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 चोर, रुक, मेरे घर में चोरी करेगा? हाँ, आई मैं हूँ। रचना, तू? वही मैं सोचूं, हमारे घर में कोई चोरी क्यों करेगा? और मुझे एक बात बता, अपने ही घर में क्या मुंह छुपा के घूम रही है? अगर आई गो, ये क्या हुआ तुझे? अरे बाप रे! आई देखो ना, पता नहीं फिश पे क्या हो गया, और इसकी वजह से मेरी वो कोलैबोरेशन वाली रील की शूटिंग भी कैंसिल हो गई। आपको पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। अरे रचना, क्या करती है बेटा तू ये? तूने पक्का कोई सस्ती वाली मेकअप क्रीम यूज कर ली होगी, इसलिए पूरा चेहरा तेरा एलर्जी से भर गया बेटा। नहीं आई, मैंने कोई सस्ती वाली मेकअप क्रीम नहीं यूज की है, बस वो ईशानी की क्रीम रखी थी, वो लगाई थी फेस पे। अरे देवा परमेश्वरा, तू हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती है? तुझे उस मनहूस की क्रीम लगाने की क्या जरूरत थी? आई, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? शेल्फ पर रखी थी तो मैंने उठाकर लगा ली। अब शेल्फ पर झिंगुर होगा तो उसे भी उठा लेगी तू? हाँ? मुझे एक बात बता, उस मनहूस की चीजों को तू क्यों हाथ लगाती है? तेरे पास जो चीज है वो कम है क्या? बता मुझे। लेकिन आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी क्या गलती है इसमें? एक तो मेरा फेस पूरा खराब हो गया, मेरी रील की शूटिंग कैंसिल हो गई, और आप मुझे ही डांट रहे हो। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। अगर मनहूस ईशानी अपनी कहानी लिख के साइड में हट जाती है, और भुगतना मेरी बच्चियों को पड़ता है। ध्यान नहीं है क्या तेरा? ये दे उनको। ईशू, अभी भी गुस्से में है? तो और क्या करूं? आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो शिव धूपर की वजह से हुआ है। ईशू, उस शिव धूपर को भूल जा, अब सिर्फ 5 लाख के बारे में सोच। तू तेरे क्लाइंट से बात कर सकती है ना, अर्बन क्लीन के जीके वाले क्लाइंट्स। हाँ, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है।
और ऊपर से ये ट्रैफिक जैम, दिमाग खराब करके रख दिया। लगता है कोई बड़ा मिनिस्टर जा रहा है ताई। नहीं तो इस सड़क पे कहाँ इतनी ट्रैफिक लगती है। नहीं, मुझे लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। ताई दिल्ली है ये, जरा कुछ होता है ना तो लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते। हाँ पप्पा, मैं काम पे कैसे पहुंचूंगी? थोड़े पैसे कमाने के लिए एक ही तो रास्ता बचा था, भी बंद कर दिया। वो तो ठीक है मिस्टर वर्मा, पर एक बात का स्पेशल ध्यान रखना कि हमारे गेस्ट को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाय। आर द गेस्ट कंफर्टेबल? हाँ शेफ, तुम्हारे कहने पे पहले ही मैंने गाड़ियों में स्नैक्स और जूसेस रखवा दिए थे, तो टेंशन मत ले, एवरीथिंग विल बी मैनेज। गेस्ट को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। आई होप सो। ये तो ऐसे हो गया जैसे टेस्ट के लिए पूरी प्रिपरेशन की और पेपर लिखने बैठे तो याददाश्त चली गई। सारे सियापे आज ही होने थे। ईशु, मैं क्या कह रही थी? ईशु, क्या सोच रही है? ताई वो देख, गाड़ी में बड़े लोग समोसे और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। समोसा ले लो, समोसा ले लो मैडम, समोसा ले लो, समोसा। हटना भाई, धंधे के टाइम आ रहा है तू भी। समोसा ले लो, समोसा ले लो, समोसा ले लो, समोसा ले लो। तो अच्छी बात है ना, बेचारे पॉपकॉर्न और समोसा बेचने वालों की कमाई हो रही है। वही तो मैं सोच रही थी, अगर ये बड़े लोगों को पॉपकॉर्न और समोसे की जगह हमारे स्टॉल का टेस्टी खाना खिला दिया तो? मतलब जब सर पे मुसीबत आती है ना, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल ही जाता है, बस उस रास्ते को पहचानना आना चाहिए। थैंक यू पापा। मैं कुछ समझी नहीं ईशु। आई देख, ट्रैफिक जैम में बैठे बैठे ये बड़े लोगों को भूख लगी, हमें पैसों की जरूरत है और उन्हें टेस्टी खाने की। हमारे कुकिंग कंपटीशन का पिटला भाकरी रोल खिलाने का परफेक्ट टाइम है। कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, पर कितना चलेगा पता नहीं। ताई, जिंदगी में जब किस्मत का एक दरवाजा बंद हो जाता है ना, तो अपनी मेहनत और हिम्मत से दूसरा दरवाजा खुल ही जाता है। तुझे फिल्मी डायलॉग जैसा लग रहा है ना? कोई बात नहीं, आज हम इसे हकीकत में बदल देंगे। ज्यादा मत सोचता ही, चल पापा का नाम लेके अपने 5 स्टार रेटिंग वाला पिटला भाकरी का रोल ठेचे के टचके के साथ खिला देते सबको। चल बोल, गणपति बप्पा मोरया। सपने जिनमें हो ऐसी हो तेरी आंखें, प्यार हो जिनमें हो ऐसी ही तेरी बातें, जिनमें उम्मीदें हो ऐसे ही तेरे दिन हो, चैन हो जिनमें हो ऐसी ही तेरी रातें। दरिया दरिया जीवन जीवन, धड़कन धड़कन कहता है मन, तू जीते और हम हारे, होते रहे वारे न्यारे। 2 घंटे में 11,000 अच्छी कमाई है। वैसे ईशु, ये नया बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है। सही कहा ताई, अब तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में तो हर रोज हर जगह ट्रैफिक जाम लगता है। हाँ, प्रीतमपुरा हाईवे, जनकपुरी, दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगने की जगह कम थोड़ी है ना ईशु? वही तो, जहाँ ट्रैफिक जाम लगना शुरू हुआ हमारी कमाई शुरू हो गई। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सूरज। अगर हर रोज हम 11,000 भी कमाएंगे ना, 5 लाख जमा करने में 1 महीना तो निकल ही जाएगा। सिटी कॉर्पोरेशन का 5 लाख का फाइन भरने के लिए अपने पास सिर्फ 1 ही दिन है। कुकिंग कंपटीशन जीतकर 5 लाख का फाइन भरने का अच्छा मौका था, लेकिन वो भी हाथ से गया। एक दिन में 5 लाख कहाँ से लाएंगे? ताई, काका से बात करके देखें क्या पता कोई आइडिया मिल जाए। नहीं, बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। ये होटल बाबा के लिए सिर्फ होटल नहीं है, कि जिंदगी है। नहीं सूरज, ईशु बिल्कुल सही कह रही है। बुरे वक्त में इस होटल ने ही बाबा का साथ दिया था। ये होटल नहीं है, उनकी पहचान है, उनका गुमान है। इस होटल से बाबा खुशियां खरीदना चाहते हैं। नहीं नहीं, बाबा को इस फाइन के बारे में नहीं बता सकते हम। तो फिर इतने सारे पैसे एक दिन में कहाँ से लेके आएंगे? उसके लिए 5 स्टार रेटिंग वाला दिमाग लगाना पड़ेगा।
तू ये रख, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है तू? मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं ताई, तू और सूरज होटल को संभालो, मैं अभी आई। ठीक है? अरे ईशु, ताई कहाँ चली गई ये ईशानी? क्या करेगी अब? अबे ये साले क्या बचपनापन है। अरे चीज, हमें हमारे होटल की रेपुटेशन बचानी है एट एनी कॉस्ट। बस एक बार हम वो डिश पिटला भाकरी ट्राई कर लें। हाँ। अरे आप तो टेस्ट करते ही उसके सारे इंग्रेडिएंट समझ जाओगे। बस फिर बनवा लेंगे अपने होटल में अपने शेफ से। आपको वहां जाकर कहना है कि जी मैं भी जैम में फंसा हूं, तो मैंने वो क्या नाम है उसका, पिटला भाकरी दे दो। चलो। अबे साले चीज, नो आर्ग्यूमेंट्स, ओनली एक्शन। यहाँ पर और कितनी देर बैठना पड़ेगा? अब जाकर देख कर आइए ना क्या हो रहा है अंदर। सुलोचना तुम थोड़ी शांत हो जा। ये सरकारी ऑफिस है, अपना घर नहीं है। यहाँ पे गुस्से से काम नहीं चलेगा। आप अपना शांति वाला ज्ञान है ना अपने पास ही रखिए। हम यहाँ किसी से कर्जा लेने नहीं आए हैं, हम अपनी होटल के बारे में बात करने आए, समझे? मैं भी किनसे बात करूँ? आप बैठे रहिए हाथ पे हाथ धरे, मैं ही जाकर देख कर आती हूँ। सुलोचना एक मिनट, ऐसे मत करो, हम थोड़ा देर और इंतजार कर लेते हैं। आप इंतजार करते बैठिए, यहाँ देखिए ये लोग सो रहे, ऐसा थोड़ी काम होगा कभी। अरे ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा ही काम होता है। इतने सालों से मैं कर रहा हूँ ना, इन लोगों से डील कर रहा हूँ, ऐसे मत करो। नहीं, मैं एक बार जाके पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं रुको, ऐसे मत करो ना। देख तो लो बुप्पी भाई साहब, कैसे टेंशन में कलाबाजियां खा रहे हैं उस अफलातूनी के माँ बाप। करन दो इंतजार, मारे पांव पकड़ के नाक भी रगड़ेंगे ना तो भी यो सुमित ने कोना देने दर्शन। कल जब इनके हाथ से होटल खिसक जाएगा ना, तब निकलेगी इनके हौसले की हवा। और जैसे ही होटल हाथों से निकलेगा उनके, बाई गॉड की कसम, बाग बाग हो जाना है भुप्पी का दिल। और उस कुड़ी के हौसलों की हवा अपने हाथों से निकालनी है मैंने। ये बात हाजी एक गल दसा, जगह ना कुछ कमाल दी हैगी है। नक दे छेद विच इन्नी खुशबू जी आती है। सर जी बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? हाँ जी, ओ खाने की तो कोई गाल ही नहीं। वो दरअसल बात ऐसी है कि पटिंडा तो पटियाला, पटियाला तो दिल्ली, और दिल्ली आके ना पता नहीं पाजी ਤੁਹਾਡੀ पॉकेटबुक वाली गल्ला बाद में दसिया। मैडम जी वेट कर रही है और तुम ऑर्डर नहीं कर रहे हो। ओ मैडम बात ऐसी है, ओ थोड़ी देर पहले हम ट्रैफिक में फंस गए सी। इधर ना एक सोनी जी कुड़ी ना कुछ बांट रही सी, बड़ा टेस्टी सी। ओ पाजी ओ की कहते हो वो मैं समझ गई, आपको पिटला भाकरी रोल चाहिए ना? रोल? नहीं बात कहाँ चले गए सब? आई रच्चू के साथ गई है उसके चेहरे के लिए दवाई लेने। नीति कॉलेज गई है, उसका कोई असाइनमेंट है, और बाबा सामान लेने। ताई, पापा का नाम लेके फिर से कोशिश करती हूँ, शायद पैसों का इंतजाम हो जाए। ईशु, मैं सोच रही थी कि नहीं ताई, उसके बारे में बात भी मत करना। हम शिव धूपर के पास नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। ईशु मेरी बात तो सुन। ईशु एक बार अपना गुस्सा साइड में रख और सोच। नहीं ताई, वो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। बदतमीज इंसान, समझता क्या है खुद को? अपनी लंबी लैंप जैसी गर्दन हिला के कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे? वो जानता नहीं है सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी मार्केट में नहीं बिकती। अरे मुझे तो लगता है वो होटल भी किसी से जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया होगा। नहीं तो इतना बड़ा होटल, इतना खड़ूस आदमी। ताई, अब तक तो सिर्फ इसकी बातें कर रही थी, अब तो ये खड़ूस सामने भी दिख रहा है।
देखना, ये मेरे सामने खड़ा है। सपने में भी एटीट्यूड दिखा रहा है, ये लंबी गर्दन से यूं आंखें दिखा रहा है। वो करता है एक घुमा के लगा। रुक जा। तेरे सपने में नहीं, सच में सामने है। तुमने सही डिसीजन लिया शिव। I'm really happy for you. फायदा चीज दिखने में उनका, होने में हमारा। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है। एंड बाय द वे, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं समझा नहीं। इस सिचुएशन में जितनी जरूरत हमें उनकी है, उतनी ही उसे हमारी। हाँ तो उसे उसकी 5 स्टार रेटिंग वाली औकात दिखाने का वक्त आ गया है। Let's go. Mrs. Shani, welcome. Thank you. Take a seat. पैसे डिस्कस करने आई हो ना? आज के बाद ना पैसे की बात कर पाओगी, ना पैसे देख पाओगी। शिव धूपर, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो? आज अगर लच्छे दिए ना तो तुम्हारी जिंदगी के पास ही पलट दूंगी। आज हम नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और खाना खिलाने से अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? नहीं जी? हाँ, हमारे बाबा भी यही कहते हैं। We're all here to make the best deal, right? तो हम आपको 20,000 का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। तो लगा तुम होटल चलाते हो, लेकिन तुम तो किराने की दुकान चलाते हो। Do you mean a grocery store? हाँ, वही। हमारे 20,000 के ऑफर का ग्रोसरी स्टोर से क्या लेना देना? नहीं, वो क्या है ना, तुम्हारा ऑफर सुन के ऐसा लगा कि तुम हमारी स्पेशल डिश अपने पर्चों की दुकान में बेचने के लिए हमसे बनवा रहे हो। No way. यही तो मैं भी बोल रही हूँ कि हमारी स्पेशल डिश पिटला भाकरी की कीमत सिर्फ 20,000। तुम कितना चाहती हो? 20 लाख। 20 लाख? Are you serious? तुमने कभी अपनी लाइफ में एक साथ 2 लाख भी देखे? नहीं देखे, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे होटल में करोड़ों की NRI वेडिंग हो रही है, जिसमें 20 लाख तो कुछ भी नहीं है। नो चांस, ये बहुत ज्यादा है। मुझे पता था तुम्हें हमारी मेहनत और हमारी डिश की कोई कदर नहीं है। इनके बस की बात नहीं। चल ईशु सुनना। 35,000। 18 लाख। 45,000। 16 लाख। क्या कर रहा है शेफ? चावड़ी बाजार में सामान खरीदा, डील कर रहा है। जो भी कर रहा हूँ हमारे होटल की रेपुटेशन के लिए कर रहा हूँ। और ये क्या करिए? ये तुम खाना बनाने के पैसे मांग रही हो या ताजमहल बनाने के? ठीक है, मैं तुम्हारा ना मेरा 12 लाख। ओ हेलो। 4 लाख। 10 लाख। 4.5 लाख। 8 लाख। 5 लाख। डन, निकालो एडवांस। टेंशन मत ले, हम कर लेंगे। पापा तो है ही हमारे साथ,
हो जाएगा सर। ऑटो। पूजा, पूजा, ऑटो, पूजा। जिस पूजा की आवाज ही इतनी मीठी है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। ना जाने कब देख सकूंगा मैं उसे। ईशानी को फोन लगाता हूँ। अहो, कॉर्पोरेशन ऑफिस नहीं जाना है हमें? नहीं, वो ईशानी ने कहा था कि वो जाके आएगी कॉर्पोरेशन ऑफिस। तो हो गया तुम्हारा ईशानी पुराण शुरू? क्या हुआ बाबा? वो कल बताया था ना तुझे, वो कॉलोनी वाले हैरी भाई साहब। हाँ हाँ याद है, आप टेंशन मत लो, मैं जाके बात कर लूंगी कॉर्पोरेशन ऑफिस में। वैसे भी पापा आप कहाँ इस उम्र में ये सब। तू चुप कर, समझी? है कौन तू, बता? और कैसे संभालेगी? खुद तो हमारे छाती पे नाक बन के बैठी हुई है, बढ़िया ही संभालने वाली। और तुम इसकी बात पर भरोसा करोगे? हाँ भाई मैं हूं ना, मैं वादा करती हूँ, मेरे होते हुए हमारा होटल हमसे कोई छीन नहीं सकता। भूल मत, तू खुद हमारे एहसानों तले दबी हुई है, समझी? सुलोचना, इशू अगर कह रही है कि वो संभाल लेगी तो थोड़ा भरोसा रखना उस पर। अच्छा, इस पर भरोसा रखूं? चल ठीक है, बता बता तू कैसे करेगी मदद? बोल ना, बोल। मैं वो। अरे हट, तू क्या बोलेगी? मैं बोलती हूँ तुझे। पहले तेरी माँ की वजह से हमारा घर गिरवी रखना पड़ा। पापा प्लीज आप टेंशन मत लो, कुछ भी मत सोचो, बस आराम करो, कुछ नहीं होगा हमारे होटल को। देखिए इनका बीपी हाई हो गया था, जिस वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जितना हो सके इन्हें टेंशन से दूर रखिएगा। ओके? अच्छा तो मैं चलता हूँ। आराम करा जरा। ईशु, हाय, पापा को ऐसे अंदर ही अंदर होते हुए नहीं देख सकते। कुछ भी हो जाए पापा के होटल को बचाना ही होगा। पापा का भरोसा भी फिर से जीतना होगा। अरे ईशु, सुबह सुबह बापा को प्रसाद? हाँ पापा, क्योंकि सुबह सुबह पापा मूड में होते हैं, जो मांगो मिल जाता है। पापा लेकिन आप सुबह सुबह चौकीदारी क्यों कर रहे हो घर की? डॉक्टर ने आराम करने को कहा था ना। अरे बहुत हो गया आराम। अच्छा मुझे ये बता, तू सुबह सुबह बापा से क्या मांग रही थी? ये मांग रही थी कि मेरे बाबा जल्दी से ठीक हो जाए, और जो बड़ा ऑर्डर मिला है ना, उसकी डिलीवरी भी टाइम पे हो जाए। बड़ा ऑर्डर मिला है और तूने मुझे बताया नहीं इशू? अरे इसका मतलब मेरी जरूरत पड़ेगी ना होटल पे, ऐसे कैसे? चलो मैं भी चलता हूं। बाबा नहीं, आराम करो, आराम से बैठो। क्या आपको अपनी जवान जज्बे वाली बेटियों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल है, खुद से ज्यादा है। लेकिन क्या ना, इतना बड़ा अगर ऑर्डर है तो लोगों को खाना खिला के मैं भी अपनी खुशियां समेट लूंगा, और क्या है। पापा, हेलो, हाँ तुझे ही फोन करने वाली थी मैं। मैंने तुझे जो लिस्ट दी थी ना, वो सब सामान बिरजू अंकल के दुकान से लेकर होटल में पहुंच जाना। मैं और ईशु आ ही रहे हैं। पापा आज हमें आपके 5 स्टार रेटिंग वाले आशीर्वाद की जरूरत है। अरे वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है बाबा, हम आते हैं। और हाँ बाबा, आप सिटी कॉर्पोरेशन को लेके टेंशन में मत रहना। हमारे होते हुए आपकी खुशी, आपकी जिंदगी, आपका होटल कोई छीन नहीं सकता। ये